सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट, डिप्लॉय एंड मेंटेन एनी सॉफ्टवेयर ऑन AWS। हमारे केस में जो एनी सॉफ्टवेयर है ना, वो बेसिकली वर्डप्रेस है। रीजन बीइंग, वर्डप्रेस जो है इट इज द वर्ल्ड वन ऑफ द टॉप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई अपना ब्लॉग लिखना है, कोई अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो जो वर्डप्रेस है इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम यूज करते हैं टू पब्लिश एनी ब्लॉग, एनी पोस्ट। सो अब हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस को हम Amazon की वेब सर्विस को यूज करते हुए हाउ वी कैन डिप्लॉय से मुराद ये है कि डोमेन नेम बेसिकली एसोसिएटेड होता है एक IP एड्रेस के साथ। रीजन कि डोमेन जो है बेसिकली डोमेन नेम जो है वो बेसिकली हमने लोगों को बताना है कि हमारे ऑनलाइन स्टोर का नाम क्या है। लेट्स सपोज जंकीज स्टोर है, कोई भी xyzstore.com है, तो उसके साथ एक IP एड्रेस मैप किया होता है। और हमने ये डिस्कस किया था कि कंप्यूटर के लिए नंबर याद रखना आसान है और ह्यूमंस के लिए, वी बीइंग ह्यूमन, हमारे लिए जो नाम है वो ज़्यादा याद रखना आसान है। तो हम लोग नाम याद रखते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स IP एड्रेस ही चल रहा होता है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि IP एड्रेस को यूज करते हुए हम वर्डप्रेस को यूज कैसे कर सकते हैं। मतलब आप एक IP एड्रेस अपने आप पब्लिश कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप लोगों को बता सकते हैं कि मेरी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो इस IP एड्रेस के ऊपर होस्ट है। जस्ट लाइक डोमेन नेम, IP एड्रेस भी किसी भी वेबसाइट का दुनिया में हमेशा यूनिक ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो डोमेन नेम के साथ एक IP एड्रेस बाउंड हो, ऐसा नहीं होता। तो इफेक्टिवली अगर आपको IP एड्रेस पता है तो एक्चुअली आपको आपकी वेब की डोमेन पता है। तो लेट्स डू इट। जैसे ही मैं aws.amazon.com लिखूंगा तो दिस इज द स्क्रीन जो कि मेरे सामने आएगी। पहला स्टेप ये है कि मुझे यहाँ पे साइन इन टू कंसोल करना पड़ेगा ताकि मैं अकाउंट बना सकूं। उसके बाद अब ये पेज लोड होगा, तो यहाँ पे आपके पास इन रिटर्न जो पेज आएगा, अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि यू कैन ऑलरेडी लॉग इन, यानी आप लॉग इन कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि आपने साइन इन विद डिफरेंट अकाउंट करेंगे तो आपको न्यू साइन अप पे ले जाएगा। यानी आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर आपको क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, फिर आपके पास एक नंबर आएगा मोबाइल फोन के ऊपर, आपने उसको वेरीफाई करना है। तो यू विल हैव योर यूजर नेम पासवर्ड। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड है तो आई विल जस्ट लॉग इन, मैं बेसिकली साइन इन करूंगा। तो व्हेन आई विल साइन इन, तो अभी मैंने एज अ फ्री टीयर, यानी फर्स्ट टाइम आप जब साइन अप करेंगे तो फ्री टीयर के तौर पर, यानी वो सर्विस आप यूज करेंगे जिसके लिए आपको पैसे Amazon आपको चार्ज नहीं करेगा। तो फ्री टीयर सर्विस है, उसके लिए आप साइन अप करेंगे। उसके बाद द फर्स्ट स्टेप आफ्टर लॉगिन, यानी लॉगिन होने के बाद मैं इधर आऊंगा EC2 के ऊपर। EC2 इज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इलास्टिक कंप्यूटिंग। ये फ्री टीयर के अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है। मैं EC2 पे क्लिक करूंगा तो दिस GUI विल ओपन, यानी ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो मुझे करना है कि मैं यहाँ पे इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा। इंस्टेंस बेसिकली आप ये समझें कि आप एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो उसके लिए Amazon आपको एक नया इंस्टेंस या एक नया स्नैपशॉट, यानी इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू तो उसको Amazon में इंस्टेंस बोलते हैं। तो मैं इंस्टेंस पे यहाँ क्लिक करूंगा तो दिस GUI विल ओपन अप। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा लॉन्च इंस्टेंस। तो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद दिस GUI विल कम अप। अब यहां पे मुझे GUI में, क्योंकि मुझे अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो मैं AWS मार्केट प्लेस में जाऊंगा। मार्केट प्लेस में मैंने क्लिक किया तो यहां पे सिर्फ मैं लिखूंगा वर्डप्रेस मार्केट प्लेस। AWS मार्केट प्लेस सिंपल एक जगह है, एक कंप्यूटर का नाम है जहां पे आपको Amazon वाले ही सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देते हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आसान लफ्जों में आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना। मैंने यहां पे लिखा वर्डप्रेस। जैसे ही मैंने वर्डप्रेस लिखा तो देखें मेरे पास यहां पे मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हैं। मैं यहां पे क्लिक करता हूं वर्डप्रेस सर्टिफाइड बाय बिटनामी, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है। उसके बाद मैंने सिलेक्ट पे क्लिक किया। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद दिस ऑप्शन विल कम अप। मुझे सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कीप दिस थिंग इन माइंड के
ये जो सारा काम मैं कर रहा हूं ये फ्री इंस्टेंस में कर रहा हूं। अब आप ये देखें ज़रा, जब आप साइन अप करेंगे फ्री इंस्टेंस के लिए तो अब आप ये देखें कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं, माइक्रो इंस्टेंसेस, जनरल पर्पस। अब जो तो आपकी फ्री टियर के लिए, यानी जो विदाउट, यानी अमेजोन आपको पैसे चार्ज किए बगैर आपको इंस्टॉलेशन करने देगा, उसके सामने ग्रीन में देखें लिखा हुआ आ रहा है फ्री टियर एलिजिबल, फ्री टियर एलिजिबल। तो लेट्स सपोज मैं क्लिक करता हूं जनरल पर्पस के लिए और मैं जाता हूं कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल। मैं इंस्टेंस डिटेल पे गया, यहां पे मैंने सिर्फ एक चीज चेंज करनी है कि असाइन, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। वो क्यों करनी है? यहां मैंने इसको अनेबल करना है। इसका मकसद ये है कि ये मुझे एक यूनिक नंबर असाइन कर देगा, यानी यूनिक नंबर दे देगा जिसके जरिए मैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक्सेस करूंगा। ये वही आईपी एड्रेस है जो हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि एक यूनिक नंबर है जो अमेजोन हमें असाइन कर देगा जिसके जरिए हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद आई विल गो टू स्टोरेज डिटेल। मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, आई विल जस्ट क्लिक ऑन रिव्यू एंड लॉन्च। अब मैं जब रिव्यू एंड लॉन्च पे गया, उसने कहा जी वेरीफाई कर ले चीज़ें, इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग। मुझे कुछ चेंज नहीं करना, मैं लॉन्च पे क्लिक करूंगा। जब मैं लॉन्च पे क्लिक करूंगा तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, वो आपको एक की पेयर डाउनलोड करने को बोलेगा। की पेयर डाउनलोड करने से मुराद ये होती है कि आपके कंप्यूटर के लिए एक आपकी प्राइवेट की हो जाएगी जो कि आपको आपके कंप्यूटर को ये वेरीफाई करेगा। आसान लफ्जों में एक प्राइवेट न्यूमेरिक वैल्यू होगी या एक प्राइवेट की होगी जो सिर्फ आप ही को पता होगी। मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं क्रिएट अ न्यू की पेयर, नाम मैं इसका कुछ भी रख देता हूं, लेट्स सपोज वर्डप्रेस टेस्ट, और मैं डाउनलोड की पेयर पे क्लिक कर देता हूं। तो मेरे कंप्यूटर में देखें एक कोई यूनिक वैल्यू यहां पे डाउनलोड हो गई है। उसके बाद मैं क्लिक करता हूं लॉन्च इंस्टेंस को। नाउ अब मैं जब लॉन्च इंस्टेंस किया तो अब ये बेसिकली सारी की सारी बिहाइंड द सीन्स वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशंस कर रहा है, वर्डप्रेस को रन कर रहा है। अब जैसे ये वाली आपके सामने जो विंडो आ जाए ना, इसका मतलब है कि आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो रेडी फॉर व्यू है। अब आप यहां क्लिक करेंगे सर्विसेज के ऊपर, EC2 पे आएंगे। जब आप EC2 पे आएंगे तो अब आप यहां देखिएगा इंस्टेंस पे आएंगे। यहां पे अब देखें, यहां पे अब ये वाली सर्विस है ना, ये अब आपके नाम से क्लिक हो गई है। जो की का नाम था WP टेस्ट, वो देखें अभी एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आप यहां पे आके राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग जाएंगे इंस्टेंस सेटिंग में, उसके बाद आप जाएंगे गेट सिस्टम्स लॉग में। अब यहां पे क्लिक करेंगे तो अब ये कुछ सिस्टम लॉग जनरेट कर रहा है। यहां पे आपको आपका वो पासवर्ड मिलेगा जो आप यूज करेंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे लॉगिन होने के लिए। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि ये रन टाइम पे जनरेट कर रहा है। मैंने कुछ पहले से कोई पासवर्ड जनरेट करके नहीं रखा हुआ, ये रन टाइम पे हम जनरेट कर रहे हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। मैं इसे क्लोज करता हूं, दोबारा क्लिक करता हूं इंस्टेंस सेटिंग और गेट सिस्टम लॉग में आए। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये अभी देखिए आपके सामने सिस्टम लॉग जनरेट हो गया है। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आएगा सेटिंग बिटनामी एप्लीकेशन पासवर्ड टू। ये जो भी पासवर्ड है इसे आपने करना है कॉपी और अपने पास कहीं नोटपैड में स्टोर कर लें। यू विल बी नीडिंग दिस, आपको ये चाहिए होगा लॉगिन करने के लिए। मैंने स्टोर कर लिया, मैंने क्लोज किया। अब बेसिकली यहां पर तक पहुंचने के बाद वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो गई है। अब मुझे वर्डप्रेस को बेसिकली एक्सेस करना है, तो उसके लिए अब आप ये देखें, ये आईपी एड्रेस देखें ज़रा 34.216.149.8। ये वो आईपी एड्रेस है जो मुझे अमेजोन ने खुद ही असाइन कर दी है। ऑल आई नीड टू डू, मुझे सिर्फ ये करना है कि इसको कॉपी करें, एक ब्राउज़र ओपन करें, उसमें इसको पेस्ट कर दें और यहां पे लिख दें। जैसे मैं यहां क्लिक करूंगा अब, तो नाउ यू शुड सी हियर वी आर डन, दिस इज अ सक्सेस मैसेज। हर चीज अमेजोन के क्लाउड के ऊपर हुई है। अब मुझे अगर लॉगिन करना है
तो इस आईपी एड्रेस के बाद मैं लिख दूंगा WP यानी वर्डप्रेस -admin और मेरे पास वर्डप्रेस की एडमिन की विंडो खुल जानी चाहिए। दिस इज इट। अब जो वर्डप्रेस की एडमिन है उसके लिए आपको यूजर नेम चाहिए। अब मैं Amazon पे लॉगिन होने के बाद वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन हो रहा हूं। कीप दिस थिंग इन माइंड। तो अब ये वर्डप्रेस का यूजर नेम पासवर्ड है। यूजर नेम इसका फॉर द फर्स्ट टाइम यूजर है, ये एक कॉमन चीज है। और जो पासवर्ड है, पासवर्ड ये नोटपैड की फाइल में जो हमने पेस्ट किया था ना, दिस इज द पासवर्ड। तो अब मैं यहां पे इस पासवर्ड को इंसर्ट करता हूं। नाउ आई शुड बी एबल टू लॉग इन। अगर मैं लॉग इन कर जाता हूं, नाउ दिस इज अ सक्सेस मैसेज। अगर आपके सामने ये पैनल आ जाता है तो दिस मीन कि आपने Amazon की वेब सर्विस को यूज करते हुए वर्डप्रेस को सक्सेसफुली Amazon की फ्री टियर के ऊपर इंस्टॉल कर लिया है। एंड नाउ हियर यू कैन प्ले अराउंड। आप यहां पे नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन क्रिएट विच यू कैन ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट।